नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद। विश्व बाघ दिवस पर सीएम धामी ने लिया संकल्प, प्लास्टिक हटाओ, वन्य जीव बचाओ। उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर राय। गणेश गोदियाल ने लगाया कांग्रेस समर्थकों का नाम काटने का आरोप। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कांवड़ यात्रा का आगाज। धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचने लगे शिव भक्त। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। यात्रा के चलते हाईटेक सुरक्षा। 30 जुलाई को नैनीताल जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन मोड में डीएम। क्विक रिस्पांस टीम हाई अलर्ट पर। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को विश्व बाघ दिवस के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। बता दें कि सेमिनार में सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण और वन्य जीव को होने वाले नुकसान पर चिंतन किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही धार्मिक और पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों से भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं, उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान हैं उन स्थानों पर जाएं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत करेंगे। सभी प्रबंध हम अपने अच्छे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा न छूटे, उनसे कचरा छोड़कर न जाए। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की आशंका जाहिर की है। गणेश गोदियाल का कहना है कि जो फॉर्म चुनाव आयोग के पास जमा होना चाहिए बीएलए, उसे बीजेपी कार्यालय में जमा कर रहे हैं। अब सवाल है कि गणेश गोदियाल के आरोपों में आखिर कितना दम है। देखिए रिपोर्ट। गणेश गोदियाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। वोटर लिस्ट से कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने का आरोप। वोट चोरी की जताई आशंका। गणेश गोदियाल के आरोपों में कितना दम। चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड में अब मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने फिर से वोट चोरी की आशंका जाहिर करते हुए बीएलए द्वारा गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मदद से कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए जा रहे हैं। गोदियाल ने कहा कि अगर किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो कांग्रेस इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक करेगी। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जिसमें श्रीनगर भी शामिल है, मैंने श्रीनगर के बारे में ये जानकारी पुख्ता की है और जब मैंने श्रीनगर के बारे में ये जानकारी पुख्ता की है तो मेरा अंदेशा पूरे राज्य के लिए ऐसा हो रहा है कि कहीं ये बात पूरे राज्य में हो रही है। क्या हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के वोट को निरस्त कराने के लिए ऑब्जेक्शन के लिए जो फॉर्म जमा होता है, शायद फॉर्म 7 है, वो उस फॉर्म 7 को जमा करके अपने कार्यालयों में जमा कर रहे हैं। श्रीनगर के बारे में मेरी जानकारी है कि काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं उनके खिलाफ ऐसे फॉर्म 7 भर के जमा कराए गए हैं ताकि एकमुश्त उन वोटों को निरस्त किया जा सके। अंदेशा ये है पूरे राज्य के लिए कि हो सकता है ऐसी ही प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही हो बीजेपी के द्वारा।
चूंकि ये चोरी से बनी हुई सरकार है, ये वोट चोरी करके सरकार बनी है, इसलिए ये सरकार और इस सरकार में जो लोग हैं वो लोग इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि फिर ये लोग वोट चोरी करें और इस तरह से वोट चोरी करके या दूसरे के वोट को गायब करके ये लोग फिर एक बार सत्ता में आए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही तरह से चल रही है। इस प्रक्रिया में कोई भी चिन्हित हो रहा है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। भाई एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, BLO 1 और BLO 2 पूरी अपनी निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ कहीं त्रुटियां हैं वो शिकायत करें। वहाँ ये थोड़ी देखा जा रहा है कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है या ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहाँ पे चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया पूरे संवैधानिक प्रारूप और संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार आगे बढ़ रही है। तो इसमें ये आरोप निराधार है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा चुनावी हथियार बनता दिख रहा है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर मामला बता रही है, जबकि बीजेपी इन सभी आरोपों को सिरे से नकार रही है। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इन आरोपों की जांच करता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। बुधवार को सांसद अनिल बलूनी से मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार हुए केशव नेगी ने मुलाकात की। केशव नेगी ने सांसद अनिल बलूनी को घटना वाले दिन की आपबीती सुनाई, जिस पर सांसद अनिल बलूनी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व है कि कठिन परिस्थितियों में किसी भी नागरिक को न्याय मिले। उत्तराखंड में बीजेपी आगामी 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 10 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 10 से 14 अगस्त तक हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि इस अभियान के जरिए स्वतंत्रता दिवस को जन भागीदारी के साथ मनाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। आगामी 15 अगस्त को हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम इसमें करने वाले हैं और इसमें 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हमारे प्रत्येक बूथ में जो जन जन के घर में जाकर के उनके घर में तिरंगा फहराने का हमारा कार्यक्रम चलेगा। मंडल स्तर पर इसकी यात्रा निकलेगी और लगभग 10 लाख हम जो तिरंगा जो उत्तराखंड के देवभूमि के हमारे बूथ हैं उन बूथों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और इस प्रकार से एक राष्ट्रभक्ति का वातावरण का हम निर्माण करना चाहते हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस की महिला विंग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ हल्लाबोल किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद जोशी का पुतला दहन किया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई का समर्थन करने वाले प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, जिस तरीके से एक तरफ जो भाजपा है, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, हम लोग सब उसके खिलाफ हैं क्योंकि उन्होंने बिल्किस बानो के जब रेपिस्ट बाहर आए थे तो उन लोगों का समर्थन किया था। हम लोगों का कहना है कि एक तरफ आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो और एक तरफ देश की जो सबसे उच्च संस्थान है शिक्षा, उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो रेपिस्ट को समर्थन करता है। उसके खिलाफ आज पूरे देश में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने प्रहलाद जोशी का इस्तीफा मांगा है। प्रधानमंत्री से पुनर्विचार करने के लिए बोला है कि ऐसे व्यक्ति को जो रेपिस्टों का समर्थन करता है उसको इस देश का शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। रुड़की में खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय के बाहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले काफी दिनों से राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सुबह से लोग लाइन में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ना तो आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, ना ही राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई की जा रही है। आज का जो धरना है वो राशन कार्ड नए बनने उसमें आ रही परेशानियों के लिए
लोगों को केवाईसी में आ रही परेशानी, लोगों को अपने यूनिट दर्ज कराने में परेशानी आ रही, लोगों के यूनिट जो है काटे जा रहे हैं, बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे, सफेद कार्ड बन नहीं रहे, पुराने कार्ड बन नहीं रहे, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड भी नहीं, जिसके कारण लोगों को इलाज कराने में दिक्कत आ रही है। SIR में राशन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसकी आवश्यकता है, लोगों को SIR में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए हम यहाँ धरने बैठे। सावन का पावन महीना शुरू होते ही भोलेनाथ के भक्तों की सबसे बड़ी और पवित्र धार्मिक यात्रा भी शुरू हो जाती है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस और मेला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मेले के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की गई है। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा का हुआ आगाज, हरिद्वार पहुंचने लगे शिव भक्त, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, कांवड़ मेले में हाईटेक सुरक्षा। सावन का पावन महीना शुरू होते ही भोलेनाथ के भक्तों की सबसे बड़ी और पवित्र धार्मिक यात्रा भी शुरू हो जाती है। अलग अलग राज्यों से शिव भक्त गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। शिव भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कड़ी तैयारी की है। कांवड़ मेले को लेकर शहर के प्रमुख चौराहों, घाटों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी की जा रही है, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। इसके अलावा इस बार पहली बार कांवड़ मेले में साइबर कमांडो भी तैनात किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक, भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाले वीडियो और पोस्ट पर नजर रखना है, जिससे किसी भी तरह की अफवाह पैदा ना हो सके। हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम पुलिस प्रशासन और CRPF के जवान यहाँ पर व्यवस्था को संभाले हुए हैं, जो किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक शिव भक्त यहाँ पर अपनी कावड़े लेकर के जा रहे हैं। तमाम पुलिस प्रशासन और जो वॉलंटियर हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और पूरी ही व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। अगर बात ट्रैफिक की जाए तो यहाँ पर कल रात से ट्रैफिक का जो प्लान है वो SSP हरिद्वार के द्वारा लागू कर दिया गया है और SSP हरिद्वार नवनीत सिंह बुल्लर ने आमजन से भी अपील की है कि सभी लोग अपने घरों से ट्रैफिक यातायात के जो रूट हैं उनको देख करके ही निकले और अनावश्यक कष्ट से बचे। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने देर रात से ही ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया। भारी वाहनों के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है, जबकि श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पुलिस लगातार लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील कर रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए उन राज्यों के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है। व्यवस्था के लिए तो इसमें 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर हैं पुलिस के बेहतर बंदोबस्त के लिए। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग देहरादून और उसके बाद मेरठ में हुई। उसमें चूँकि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में दोपहिया वाहन आते हैं, तो उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो यूपी के अधिकारी हैं, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी हैं, जहाँ से ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स आती हैं, तो उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि वो अपने लोकल SHO लेवल पर जिन विलेजेस से आते हैं ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले, उनको बताएंगे कि विदाउट साइलेंसर या रेट्रो साइलेंसर साथ यहाँ ना आए, ये यात्रा ना करें। अब आप सभी लोगों को पता ही है, कल से कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत होनी है और यद्यपि कांवड़ यात्री और शिव भक्त जो हैं वो आना प्रारंभ हो गए हैं और जल लेकर के जाना भी शुरू कर दिए हैं। तो जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके अनुसार हम लोग यात्रा पूर्ण कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल, PAC और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है और कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरे मेले के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से मोहित सोम की रिपोर्ट।
बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। 30 जुलाई को नैनीताल जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए डीएम ललित मोहन रियाल ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और डीएम ने अधिकारियों को संवेदनशील मोटर मार्गों पर जेसीबी तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही क्विक रिस्पांस टीम को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग द्वारा कल के लिए जनपद में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। सभी आम जन से और पर्यटकों से अपील की जाती है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में जाने से अपने को बचाएं। जो नदी नाले गधेरे हैं और वो बरसाती रिवर्स हैं, उनमें प्रवेश करने से अपने को प्रोहिबिट करें। सुरक्षित रहें और सुरक्षित यातायात करें। रुद्रपुर में निजी अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगा है। मामले में पीड़ित परिवार ने एसएसपी और कोतवाली में तहरीर दी है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कार्रवाई की मांग की। परिवार ने शिकायत में बताया कि उन्होंने मरीज को पित्त की पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया। ऑपरेशन के दौरान जब मरीज की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। उधर सीएमओ ने 2 डॉक्टर्स की टीम को जांच सौंपी है। मैं सीएमओ ऑफिस में पहले भी आई, मैंने इनको अपना रिटर्न में सब लेटर दिए और अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तो हमने सीएम पोर्टल पे भी अपनी कंप्लेंट डाल रखी थी। तो सीएमओ सर के हमारे पास कॉल आए, उन्होंने आज हमें बताया है, यहाँ पे आश्वासन दिया है कि यहाँ पे हमने एक पैनल गठित किया है, उस पर जाँच की जाएगी। डॉक्टर सहाना बीपी को बुलाया जाएगा और टीम उनकी जाँच करेगी। क्या उनकी डिग्री है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, उस पर पूरी जाँच की जाएगी। किस बेस पे उन्होंने ये ऑपरेशन किया है, तो आज हमें आश्वासन दिया गया। डॉक्टर एसपी सिंह ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि इस पे हम निष्पक्ष जांच करेंगे। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मतलबपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां जांच में सामने आया कि टोमेटो सॉस और सोया सॉस तैयार करने के लिए कथित तौर पर खतरनाक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद विभाग ने फैक्ट्री को बंद करने की कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग के गढ़वाल कमिश्नर राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विभाग को काफी समय से मिलावटी सॉस बाजार में बिकने की शिकायत मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। देखिए, काफ़ी दिनों से एक सूचना आ रही थी कि जो ये रुड़की का बाहरी वाला क्षेत्र है, इस पे कोई सॉस का निर्माण कर रहा है और जो सॉस है वो संदिग्ध है। तो मैंने अपनी एफडीए हरिद्वार की टीम को इस संबंध में जानकारी दी और इनको अवगत कराया कि इस तरीके से, तो ये सारी टीम ने मिल करके आज जो है इसको ढूंढा है और इसमें हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें मौके पे मिला है कि ये जो जितना सॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर ना कोई लेबल कंडीशन लगी है और ये जहाँ बना रहा है वो भी हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के शेड्यूल 4 के अनुरूप नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है ये सारा माल जितना हमें मिला इसको हम सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इसके नमूने भेज करके लैब को जांच हेतु भेजा जा रहा है। चंपावत पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चंपावत पुलिस ने 306 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक बाइक भी बरामद की है। मादक पदार्थों की रोकथाम में तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसओजी टीम सूचना संकलन में सुरागरसी पतारसी हेतु क्षेत्र में मामूर थी। इसी क्रम में उनको एक बाइक पर 2 व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए, जिनसे पूछताछ के क्रम में और सर्चिंग के दौरान उनके पोजीशन से 306 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ आंकी गई है। अभियुक्तों के पोजीशन से एक बाइक व सीज्ड कॉन्ट्राबैंड जो कि 306 ग्राम था वह बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और अभी वर्तमान में उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रुद्रपुर स्थित चीमा हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरुसिमरत सिंह चीमा ने वो कर दिखाया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दुर्घटना का शिकार हुए मरीज की टूटी पसलियों की सर्जरी डॉक्टर गुरुसिमरत सिंह चीमा ने सक्सेसफुल की है। मरीज ने बताया कि जब उसे अन्य अस्पतालों से जवाब मिल गया था तब डॉक्टर गुरसिमरत सिंह ने उसके लिए उम्मीद की किरण जगाई और आज वो स्वस्थ है। जिस समय मैं यहाँ पे आया था मेरी हड्डी टूट रखी थी, तो उसके बाद जो है मेरा इलाज सही चला। अब मैं बहुत बढ़िया हूँ। उस टाइम खादराबाद से आया हूँ, इससे बढ़िया हॉस्पिटल नहीं लगा मुझे, क्योंकि तो और कहीं होता शायद परी हो जाता।
हमारे पास ऑर्थोपेड डिपार्टमेंट, हड्डी रोग विशेष डिपार्टमेंट, इसमें 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर चीमा एंड डॉक्टर अविनाश पाल। 2 लोग हड्डी का काम, यहाँ पर जो भी चोटें हैं, ट्रॉमा, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी, ये सब देख रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर भरत सिंह रावत हैं जो कि पल्मो डिपार्टमेंट के हैं, आईसीयू क्रिटिकल केयर के। वो आईसीयू का और चेस्ट, टीबी, श्वास संबंधी जो भी छाती संबंधी जो भी रोग हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर धीरज पंत, न्यूरोसर्जन, ये दिमाग, नसें, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन के ऑपरेशन, लकवा मार जाना, इन सब का इलाज करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद। विश्व बाघ दिवस पर सीएम धामी ने लिया संकल्प, प्लास्टिक हटाओ, वन्य जीव बचाओ। उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर राय। गणेश गोदियाल ने लगाया कांग्रेस समर्थकों का नाम काटने का आरोप। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कांवड़ यात्रा का आगाज। धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचने लगे शिव भक्त। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। यात्रा के चलते हाईटेक सुरक्षा। 30 जुलाई को नैनीताल जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन मोड में डीएम। क्विक रिस्पांस टीम हाई अलर्ट पर।